हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना राजीव दत्त और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बेटर लाइफ विद राजीव में। जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली आ रही है। दोस्तों, दीपावली खुशियों और उमंगों का त्यौहार है। ये अपने साथ नई रोशनी और नई उम्मीदें लेकर आता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिवाली के दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे 14 साल का वनवास काटकर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि लक्ष्मी माता की पूजा दिवाली के दिन क्यों की जाती है? क्यों दिवाली जो है जैन धर्म और सिख रिलीजन में भी अपनी इम्पोर्टेंस रखती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आज 5 ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ये सब दिवाली से रिलेटेड हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें इस वीडियो के एंड तक। तो चलो शुरू करते हैं कि दिवाली के साथ और कौन कौन सी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। तो दिवाली से संबंधित 5 स्टोरीज हैं। अगर मैं स्टोरीज को पूरा सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चलेगा, इसलिए मैं स्टोरीज को छोटे रूप में ही आपको सुनाऊंगा। पर दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगें और आप जानना चाहें इन स्टोरीज के बारे में विस्तार में, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइए और हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आएंगे पूरी स्टोरीज के साथ। पर इस वीडियो में क्योंकि 5 स्टोरीज हैं, हम स्टोरीज को संक्षेप रूप में ही आपको बताएंगे। तो हमारी पहली स्टोरी जो है वो है दैत्य नरकासुर के बारे में, जो कि दीपावली के दिन ही जिसकी मृत्यु हुई थी। जो दैत्य नरकासुर था उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि उसकी मौत उसकी माँ के द्वारा ही हो सकती है, उसको और जहान में कोई भी नहीं मार सकता। तो दैत्य नरकासुर अहंकार में आ जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ का उसके साथ बहुत ही प्रेम है और वो दैत्य नरकासुर को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी। दैत्य नरकासुर की माँ की मौत के बाद उनकी माँ का दोबारा जन्म सत्यभामा के रूप में होता है। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की पत्नी बनती हैं और सौभाग्यवश ये देखिए कि श्री कृष्ण का नरकासुर के साथ युद्ध हो जाता है, जिसमें श्री कृष्ण को चोट पहुंचती है। इस पर सत्यभामा को बहुत गुस्सा आता है और वो नरकासुर को मार देती हैं और ये सब दिवाली के दिन ही होता है। तो इस तरह ये स्टोरी भी दोस्तों दिवाली से रिलेटेड है। अगर आपने ये स्टोरी पहले सुन रखी है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर नहीं सुनी, आपके लिए नई है, तो ये भी आप बताएं। तो हमारी दूसरी स्टोरी है कि ये सिख रिलीजन में दीपावली है जो क्यों महत्वपूर्ण है। सिखों के छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जिन्हें ग्वालियर के किले में जहांगीर जो मुगलों का बादशाह था ने कैद करके रखा था। 1619 की ये बात है। दीपावली के दिन ही उनकी रिहाई की गई। जब उनकी रिहाई की गई तो उनके साथ 52 जो और राजा थे वो भी वहाँ पर कैद करके रखे हुए थे। तो श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी बोलते हैं कि अगर आप मेरे साथ दूसरे राजाओं को छोड़ेंगे तो ही मैं अपनी रिहाई कबूल करूँगा। इस पर जहांगीर ये उनकी बात कबूल कर लेते हैं और उन्होंने पूरे के पूरे 52 जो दूसरे राजा उनके साथ बंदी थे उनको भी उनके साथ आज़ाद कर दिया जाता है। तो सिख रिलीजन में इसको बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना जाता है। अमृतसर हरमिंदर साहब में आतिशबाजी की जाती है, उसको बहुत ही अच्छी सुंदर रोशनियों से सजाया जाता है। हमारी तीसरी दिवाली के साथ जुड़ी हुई स्टोरी है राजा बलि की स्टोरी। तीसरी स्टोरी जो कि दिवाली के साथ जुड़ी है, इसका संबंध केरल के ओणम त्यौहार से भी है। तो हम बात करते हैं राजा बलि की। कौन थे राजा बलि? राजा बलि जो थे वो, जो आप प्रहलाद भगत का नाम तो आपने सुना ही होगा, प्रहलाद भगत के पोत्रे यानी कि ग्रैंडसन थे। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। केरल में उनका राज था। उन्होंने इतने शक्तिशाली राजा थे कि उन्होंने स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर अपना राज जमा लिया था। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र को वहाँ से भगा दिया था।
स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और अपनी पूरी व्यथा उनको सुनाते हैं, जिस पर भगवान विष्णु एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते हैं। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे होते हैं तो भगवान विष्णु उनके पास जाते हैं और दान मांगते हैं। राजा बलि, जिसे एक बड़ा दानी भी कहा जाता है, वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो। राजा बलि, जिनका संबंध के दैत्य समाज से था, एक अहंकारी राजा भी था, तो भगवान विष्णु उसका अहंकार भी तोड़ना चाहते थे। तो जब राजा बलि पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, मांगो, क्या मांगते हो दान में, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी दुनिया दान में दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण, जो कि विष्णु भगवान के वामन अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो राजा बलि हंसते हैं और बोलते हैं कि बस 3 पग। इस पर भगवान विष्णु, जो कि वामन अवतार में होते हैं, बोलते हैं कि बस 3 पग, जी हाँ, इतना ही। तो राजा बलि बोलते हैं कि हाँ, आपको दी। इसके बाद जो छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु थे, वो एकदम से बहुत बड़ा आकार धारण कर लेते हैं। पहले पग में वो धरती को कवर कर लेते हैं, दूसरे पग में स्वर्ग को कवर कर लेते हैं। अब तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बचती। राजा बलि अहंकारी होने के साथ साथ एक बहुत ही समझदार आदमी भी था। तो वो कहता है कि महाराज, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रखिए और अपना दान जो है वो ले लीजिए। तो भगवान विष्णु उसकी समझदारी से प्रसन्न होते हैं, अपना तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसका अहंकार चूर चूर कर देते हैं और राजा इंद्र को उसका स्वर्गलोक भी वापस मिल जाता है। तो क्योंकि राजा बलि केरल से था, तो केरल में ओणम का त्यौहार भी मनाया जाता है। ये सब भी दिवाली के दिन ही हुआ, तो इसका भी संबंध दिवाली के साथ है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ओणम, जो कि केरल साउथ इंडिया में मनाया जाता है, वो कैसे दिवाली से संबंधित है और कौन सी स्टोरी या कथा उसके साथ जुड़ी हुई है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस कथा में हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म में दिवाली जो है महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जैन भाई दिवाली को मनाते हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे महावीर जी, दिवाली के दिन ही जब वो 72 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने अपना आखिरी संदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जैन धर्म के महावीर का निर्वाण पावापुरी, जो कि उस समय नालंदा डिस्ट्रिक्ट आजकल बिहार में हुआ था। इसीलिए जैन धर्म में भी दीपावली की बहुत ज़्यादा महत्ता है। वो लोग भी दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, हमारी 5वीं कथा जो कि बताएगी कि हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं, कौन सी कथा इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये कथा है विष्णु पुराण से। इससे आपको पता चलेगा कि क्यों हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव, जो कि स्वर्ग के राजा थे, उनको एक पुष्पमाला दी, लेकिन इंद्रदेव ने उनका अपमान करते हुए वो माला को पहना नहीं। इस पर जो ऋषि दुर्वासा थे वो उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप श्रीहीन हो जाएं। इससे क्या हुआ कि जो और भी देवी देवता थे, इंद्र के श्रीहीन होने से सभी श्रीहीन होने लगे। जो लक्ष्मी देवी स्वर्ग में रहती थी, वो वहाँ से चली गई रुष्ट होकर, और भगवान विष्णु, जो कि बैकुंठ में रहते थे, वहाँ पर जाकर महालक्ष्मी में लीन हो गई। इससे पूरे संसार में जो था अंधेरा छा गया। पूरे संसार में अंधेरा छाने के बाद जो देवता थे वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप ही इसका कोई हल बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप असुरों की मदद से
समुद्र मंथन कीजिए। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, शायद आपने सुना ही होगा। उसमें से विष भी निकलता है जो कि भगवान शिव ने पिया था। विष के बाद माँ लक्ष्मी लोटस के फ्लावर पर बैठी हुई, कमल के फूल पर बैठी हुई समुद्र से निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद वो वरमाला श्री भगवान विष्णु जी को पहना देती हैं, जिससे कि उनकी शादी हो जाती है उसी दिन। ये दिन भी दीपावली का दिन ही माना जाता है, तो इसलिए भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी माँ की दीपावली के दिन पूजा होती है। तो दोस्तों, इसलिए माँ लक्ष्मी की हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं और उनसे मांगते हैं कि हमारे घर में धन्य धान्य की कोई कमी ना रहे। ये थी हमारी 5 कथाएं जो कि दीपावली से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने ये पहले नहीं सुनी थी, आप पहली बार सुन रहे थे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये पूरी 5 कथाएं पूरे विस्तार के साथ चाहिए तो नीचे कमेंट कर बताना। हम हर कथा पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, दीपावली आपके घर में नई रोशनी लेकर आए, नई खुशियां लेकर आए, आपके घर में कोई भी धन्य धान्य की कमी ना हो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आप सबको मेरी हैप्पी दीपावली।